हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा मेरी इस वीडियो का। और यहाँ पे यस, आप लोगों ने टाइटल एकदम सही देखा कि ओनली वन अल्गो, ठीक है, आपको यूज करनी है अपनी लॉस रिकवरी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल तक यहाँ तक इसलिए पहुंचे क्योंकि आप अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसर्च करोगे तभी आप यहाँ तक पहुंचे। तो आप हमारे कंटेंट का एक बार ब्राउज कीजिए हमारे चैनल का। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए। अगर आप फिर भी स्टिल थोड़ा कंसिडरेशन फेज में, तो आप थोड़ा बहुत इस चैनल को चेकआउट और फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी जो पुराने हैं, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि आपकी वजह से हम 357 तक पहुंच चुके हैं और ये बहुत बड़े अचीवमेंट है क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे इसे एक्चुअली में हम ग्रो तो कर ही रहे हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक के मेन मुद्दे पे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो एक निकाली थी, हाउ टू रिकवर लॉस। तो उसका ये एक समझ लीजिए कि एक उसका कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे कुछ ही चीजों के बारे में बात करनी थी, बहुत ही स्पेसिफिक, और मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। जैसे कि उस वीडियो को आप एक बार जाके देख सकते हैं और देखने के बाद आपको फिर ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। बट स्टिल अगर आप बिल्कुल शॉर्ट सब में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको वो वीडियो, वो आपका एक प्रेफरेंस है कि आप देखना चाहते हैं नहीं, बट मैं आपको समराइज बता देता हूँ कि मैंने उस वीडियो में मोर एंड मोर लॉसेस की बात की थी, चीजों की बात की थी, मार्केट के बिहेवियर की बात की थी और बहुत सारी ऐसी चीजों की बात की थी जो एक नॉर्मल एक रिटेलर फेस करता है अपनी डेली लाइफ में। और लॉसेस जब उसको होते हैं तो वहां पे वो कैसे चीजों को सफर करता है और लॉसेस से लड़ने का तरीका और एक्चुअल में प्रैक्टिकली लॉसेस को रिकवर करने का भी तरीका। तो यहाँ पे उसी चीज को मैं कंटिन्यू करते हुए ये चीज बताऊंगा कि मैंने जो भी उस वीडियो में अलगो आपको सब्सक्राइब लाइक सजेस्ट की थी, तो वो वीडियो मैंने वो अलगो मैंने इस हिसाब से सजेस्ट की थी कि जहां पे आप लोग खाली चुनिंदा कुछ अलगो को यूज करके अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और इस गेम को एनालिसिस किया, इस चीज को एनालिसिस किया, तो समहाउ मैं बिल्कुल अब बहुत ज्यादा कंक्लूसिव मोड पे आकर एकदम कंक्लूजन लेकर और बहुत ही और सिंप्लीफाइड तरीके से ये वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं। और मैंने यहाँ पे निकाला कि आप खाली लॉस रिकवरी के लिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी कोई है, सारी अलगो को जो भी आपके अकाउंट में चल रही है, क्योंकि अभी की जो मार्केट कंडीशन चल रही है वो देखो हमारे हाथ में नहीं है। अभी मुझे एक दो लोगों के कॉल आए थे, दोपहर में भी आए थे। तो देखो यार, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चार्ट यूनिवर्सल है, ठीक है, ये मैं नहीं बना रहा। मार्केट में मार्केट जैसे चलेगी अलगो वैसे परफॉर्म करेगी, करेक्ट। इसमें मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं रोज मूवमेंट आपको दे सकता हूँ। अलगो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आप लोगों के इनपुट्स और एफर्ट्स को कम कर देता है। आपको क्या लगता है, जो आपको अलगो से लॉस मिले, क्या वो लॉस बहुत ज्यादा है? अगर आप थोड़ा मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे ना, तो एक्चुअल में आपको लॉसेस की वैल्यू पता चलेगी। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ उन लोगों को जिन लोगों को हाल ही में लॉसेस हुआ है, क्योंकि देखो आप लोगों ने, मैं आप लोगों का बैड लक बोलूं या तो मैं बोलूं कि आप ये मार्केट का फेज ही ऐसा चल रहा है, इसमें मैं ना गलत हूं ना सही हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एकदम न्यूट्रल पॉइंट पे ही रहूंगा तब भी, अगर मैं दोनों तरफा बात करूंगा। बात यहाँ पे ये आ रही है कि जस्ट लाइक के चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में वर्स्ट हो चुकी हैं, क्योंकि डिकेड लो पे आपका विक्स है। और मैं विक्स को हमेशा बार बार बीच में इसलिए लाता हूं क्योंकि इसी से ही आपका डिसाइड हो रहा है मार्केट की वोलेटिलिटी। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मार्केट की क्या वोलेटिलिटी है, आप देखिए निफ्टी 20 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 46-45 हजार का इंडेक्स होके आपका 58 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। तो इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए ऐसा ट्रैप बोलने या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन बोलने जो क्रिएट की गई है जिसमें कि बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इसमें ट्रेड करना अपने आप में एक टफ जॉब है। तो अलगो से भी अगर आपको जो लॉस हुआ है तो वो इस मार्केट के अकॉर्डिंग भी कम लॉस हुआ है। और इस चीज को मैं चैलेंज इसलिए कर सकता हूं क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास देखेंगे तो एक्चुअल में वो जो रियल टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हैं मैन्युअली, तो उनके आप लॉसेस देखिए उनके कितने हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा अपने लॉसेस में और उनके लॉसेस में क्या डिफरेंस है। बट स्टिल हम यहाँ पे वो सब चीजों पे जाएंगे नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि देखो ऑलरेडी ये चीजें मैं बहुत बारी डिस्कस कर चुका हूँ। और आप लोग देखिए यार, थोड़े एजुकेटेड और थोड़े अवेयर बनिए, थोड़ा सा आपकी भी एनालिसिस हो सकती है। यहाँ पे गेम मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में गेम होती, मेक श्योर मेरी जितनी भी कम्युनिटी है वो हर दिन ग्रीन में रहती। बट मैंने हमेशा जैसे भी कहा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कोई दिन से कोई महीनों से काउंट नहीं होती। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर, 6 महीने, 3 महीने, इन सबसे काउंट होते हैं और उसमें भी मार्केट का फेस देखा जाता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो हम प्रॉफिटेबल ही है। बट स्टिल बात है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक अपडेट लेकर आया हूँ, मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आया हूँ अपनी तरफ से, मैक्स टू मैक्स जो मैं कर सकता हूँ। और मैंने खुद इस चीज को फील करते हुए ग्राउंड लेवल पे सोच के इस चीज का सोल्यूशन निकाला। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सोल्यूशन दिया था उससे भी अब मैं एक स्टेप और आगे आ चुका हूँ, या बोल सकते हैं एक स्टेप और नीचे आ चुका हूँ। मतलब नीचे आने का मतलब
लेवल डाउन नहीं, नीचे आने का मतलब है उस ग्राउंड लेवल पे रह के सोचना जो एक्चुअल में एक उस टाइम पे वो इंसान सोच रहा है जो अपना हार्ड एंड मनी लूज कर रहा है, भले ही वो थोड़ा कर रहा है बट कर तो रहा है। तो वहां से भी मैंने आके इस चीज को सोचा। तो भाई जितने भी मेरे यूजर है जो इन्होंने हाल ही में मेरे को ज्वाइन किया या ऑनबोर्ड हुए हैं मेरे अल्गो प्रोग्राम्स में, जिन्होंने मेरे अल्गो परचेज किए, तो उनके लिए तो अभी और बाकी सबके लिए भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप खाली अब इस अल्गो पे फोकस कीजिए, ओनली एक अल्गो आपके अकाउंट में। बाकी जितनी भी आपके अकाउंट में अभी अल्गो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको या तो अभी आर्काइव कर दीजिए या तो पॉज कर दीजिए। पॉज करके आप क्या कीजिए, उसको पेपर ट्रेड पे लाइव रखिएगा, बिल्कुल लाइव रखिएगा पेपर ट्रेड पे, क्योंकि वहां पे आप लोगों का विजन हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको रियल पिक्चर दिखाएगा कि अल्गो का एक रियल सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, अब सारी अल्गो को जितनी भी अकाउंट में है सब उसको आर्काइव कर दीजिए या फिर वटेवर जो करना है कीजिए, तो पेपर ट्रेड पे लाइव कीजिए और ओनली एक अल्गो, सिर्फ एक अल्गो। यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में 6-7 अल्गो की बात की थी और यहाँ पे मैंने आपको अल्गो पिक करके दी थी कि आप ये अल्गो यूज कर सकते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है उनमें से सबसे ज्यादा अभी की मार्केट के हिसाब से, आप हमेशा कुछ लोग मुझसे ये बात करते हैं कि सर आपके चैनल पे अल्गो बहुत है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यार, मेरे चैनल पे अल्गो इसलिए बहुत है क्योंकि यहाँ पे मार्केट की कंडीशन भी अलग अलग है। मेरे चैनल पे आपको हर मार्केट कंडीशन से लड़ने के लिए अल्गो मिलेगी, हर मार्केट से कंडीशंस लड़ने के लिए। बस फर्क कितना है, आपको मेरी अल्गो के बारे में अवेयर होना है, एजुकेट होना है, अपने आप को करना है कि ये सर के पास अल्गो है, ये अल्गो इस दिन के लिए, ये अल्गो इस दिन के लिए। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आप बहुत अच्छी और तगड़ी गेम खेल जाएंगे। और मैं इसमें आप लोगों की गलती नहीं दूंगा कि आप लोग मेरे अंदर घुसिए बिल्कुल जस्ट लाइक कि हम तो बिल्कुल घुस जाएंगे सर के अंदर, जान लेंगे या फिर बॉदर करेंगे। तो ये भी कोई चीज करने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सीरीज प्लान कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ऑल अबाउट माई अल्गो सीरीज। यस, ये एक अनाउंसमेंट भी है, आगे मेरी एक सीरीज आने वाली है, उसमें मैं अपनी अल्गो के बारे में चीजें सारी की सारी डिस्क्राइब करूंगा जो मेरे चैनल पे हमेशा पड़ी रहेगी, जिससे कि कोई भी एक नया यूजर ऑनबोर्ड होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उस सीरीज को जाके देखें और उसके बाद अल्गो लाइव करें, क्योंकि वो सीरीज आप लोगों को एक्चुअल में अल्गो की वैल्यू या फिर आप बोल सकते हैं अल्गो के बारे में बताएगी, उसके फेस बताएगी। फिर भी अगर उसमें कुछ आप लोगों को छूटे, कोई चीज इंफॉर्मेशन छूटे, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस सीरीज को एकदम कंप्लीट ऐसे ही बनाऊंगा कि कंप्लीट पैकेज होगा वो एकदम नॉलेज का अल्गो के बारे में मेरे प्लेटफॉर्म पे जो है। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मार्केट चाहे कैसी भी चले आप पहचान के सीधा वही अल्गो लाइव करोगे और उस दिन का प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाओगे। देखो यार, आप खुद इस चीज को प्रैक्टिकली सोचो, हम हर दिन क्या एक माइंडसेट से उतरते हैं मार्केट में? आप खुद सोचो इस चीज, हर दिन क्या हम एक माइंडसेट से उतर रहे हैं मार्केट में? हम नहीं उतर सकते। अगर हम सोचे आप बाय करेंगे तो कर लो आप बाय, अगर आप गलती से तुक्का लग गया तो ऑब्वियस सी बात है वो पोजीशन अच्छी जाएगी, बट अगर तुक्का नहीं लगा तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो जब मार्केट ही आपके माइंडसेट को एक नहीं रहने देता, अल्गो एक कैसे रहेगी? फिर भी मैंने सारी की सारी मार्केट के कंडीशन को पकड़ते हुए अल्गो डिजाइन किए हैं, और मैं कोई यहाँ पे काम शॉर्ट टर्म के लिए करने नहीं आया, मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म के लिए करना है। क्योंकि एनएससी का भी डाटा कोई 1-2 दिन में रिलीज नहीं होता, एनएससी भी साल साल का डेटा रिलीज करता है। एनएससी का डेटा इस साल आया फिर वो अगले साल आएगा, तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काउंट होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज लॉस में हूं, तो देखिए आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू फिर ये है कि आप लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो उस चीज का प्रॉब्लम मैंने किया है, ना कि मैंने ये बोला है कि जस्ट लाइक कि आप अपना वाइप आउट करो। यस, जो लोगों के पास बहुत पैसा है, जिन लोगों के पास अंधा बैकअप है, उनके लिए तो इशू है ही नहीं, क्योंकि मार्केट कितने दिन ऐसी रहेगी, 1 महीना 2 महीने। बट प्रॉब्लम यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए इतने सारे एफर्ट हुए हैं, वो है वो लोग जिन लोगों के पास बैकअप नहीं है। तो उस चीज का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने और भी चीजों को समराइज कर दिया। अब सभी के लिए सिर्फ एक ही अल्गो है जो आप लॉस रिकवरी के लिए यूज कीजिए। बाकी जितनी भी अल्गो मैंने प्रीवियस पार्ट में रिकमेंड की वो आप तब यूज करना जब आपके पास थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए या फिर आप लोगों के पास बैकअप ज्यादा हो। ठीक है, बट स्टिल अगर आप लोग एज पर हो और आप लोग बिल्कुल भी मूड में नहीं हो कि मार्केट के साथ खेलें या लॉस करें, तो आप सिर्फ एक ही अल्गो को यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो पीएनएल होगा वो एक अल्गो का आपके वेरिएबल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी अच्छा ही दिखेगा आपको, एक लॉट। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ द रिडेम्पशन अल्गो आप यूज कीजिए लॉस रिकवरी के लिए, वही अल्गो यूज कीजिए। सिर्फ एक ही अल्गो लाइव रखिए अकाउंट में, बाकी सारी अल्गो पॉज कर दीजिए या फिर कुछ टाइम के लिए पेपर ट्रेड पे लाइव करके उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वॉच करिए, क्योंकि विक्स
डिकेड लो पर है और मार्केट एकदम वर्स्ट कंडीशन में है। जब मार्केट बैक टू द नॉर्मल ट्रैक पे हो, उसके बाद मार्केट फिर से वापस वैसे रंग रूप आए दिखाए, उसके बाद आप लाइव कीजिए कोई इशू। बट अभी की कंडीशन को देखते हुए, लॉस को रिकवरी करते हुए, आप बस इसी अलगो को लाइव रखें अपने अकाउंट में, सिर्फ एक अलगो को, और बाकी सारी अलगो पॉज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले इस अलगो को 1-2 दिन पेपर ट्रेड पर लाइव करो, देखो इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, उसके बाद अपने रियल अकाउंट में लाइव, क्योंकि इसमें जो चीजें यूज हुई हैं, इसमें जो चीजें लगी हैं वो अलग तरीके से लगी हैं, जो कि ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं अपनी स्कैल्पिंग वाली पार्ट में। और इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को समझना जरूरी है मार्केट के बारे में। अगर आप लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है, बट जिनके पास नहीं है वो क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैं नहीं चला रहा, मैंने आप लोगों को एक टूल दिया है कि जिससे कि आप अपने एफर्ट को कम करके अपने लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट लॉसेस होंगे, वो लॉसेस ऐसे हैं कि अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा लगेंगे, अगर आप लोगों के पास बैकअप है तो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे 2 तरीके के लॉसेस को अच्छे से समझेंगे। एक वो जो मैनुअल में बहुत सारे लॉसेस करके आया है, और वो जब अलगो के लॉसेस देखते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लॉसेस और मैनुअल के लॉसेस में क्या डिफरेंस। एक वो लोग समझेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस। बाकी जो लोग नए हैं तो मैं उनकी गलती नहीं दूंगा, मैं ये सिर्फ इतना बोलूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा लर्निंग कीजिए, थोड़ा मार्केट के बारे में समझिए कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है, रेदर देन टू से कि अल्गो इज नॉट गिविंग रिजल्ट्स। अगर आप इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं, क्योंकि आप अल्गो को मिसजज कर रहे हैं। फिर ये याद रखिए कि अल्गो ही वो थी जो एक टाइम पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी दिए हैं, क्योंकि दैट टाइम मार्केट इज गुड। मंथ जो मई मंथ गया है वो पुराने लोगों के लिए बहुत अच्छा गया है, मार्च मंथ भी अच्छा गया है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट का बिहेवियर वैसे, तो आप थोड़ा मार्केट का बिहेवियर भी देखिए, उसके बाद आप थोड़ा सा बोलिए। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलेंगे और क्राई बेबी की तरह चिल्लाएंगे कि अलगो प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो वहां पे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली ये बिल्कुल वो वाली बात हो जाएगी बच्चों वाली की, मुझे चॉकलेट चाहिए, बट एक्चुअल में चॉकलेट आपको मिलेगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। या तो आप स्मार्टली मूव कीजिए, या तो फिर आप बिल्कुल ब्लाइंडली मूव कीजिए। ब्लाइंड मूव से मेरा मतलब ये है, अंधा पैसा है अलगो को चला के छोड़ दीजिए, 6-8 महीने बाद अपना देखना पीएनएल कहां पर है। या फिर अगर आप नहीं है आपके पास बैकअप, तो आप स्मार्टली प्ले कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोगों की भी खुद की समझ है। तो यहाँ पे अब फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो का यही है, सारी अलगो आप अपने या तो अकाउंट में आर्काइव कर दीजिए, या तो पेपर ट्रेड पे लाइव करके छोड़ दीजिए, और सिर्फ एक अलगो इसको यूज कीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो इसमें धीरे धीरे आप अपना लॉट साइज बढ़ाइए और प्रॉफिट को रिकवर, मतलब लॉसेस को रिकवर कीजिए। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाए, मार्केट भी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर अलगो लाइव कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप इसके ऊपर भी पूरे टाइम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट के बड़े मूवमेंट कैच करने के लिए ही आप लोगों ने अलगो ली है, और वो बड़े मूवमेंट कब आना स्टार्ट होंगे वो भी आपको मार्केट बता देगा। जब मार्केट ने आपको ये फेज के बारे में बता दिया तो वो भी बता देगा, क्योंकि ये बहुत ही विजिबल चीजें होती हैं, आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि मार्केट को अब कैसे प्ले करना है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, हमारे पास हर कंडीशन से लड़ने के लिए अलगो है, और उस चीज में हम यहाँ पे सारी अलगो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम हर कंडीशन बस मार्केट से लड़ पाए, और कुछ बात नहीं है। बाकी यस, ये मैं बोलूंगा कि बस इस अलगो को लाइव करो। पहले आप इसको पेपर ट्रेड पे लाइव करो, उसके बाद आप इसको फिर क्या करो, कंफर्टेबल होके फिर अपने रियल अकाउंट में लाइव। क्योंकि पेपर ट्रेड में आपको पता चल जाएगा अलगो वर्क कैसे करती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पे एक्शन ज्यादा ले। और इस अलगो में अच्छी बात यह है कि लॉसेस बहुत बेयर मिनिमम है, होंगे ऐसी बात नहीं है, कम होंगे, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल बहुत लो होंगे। तो आपको वहां पे एक हाई जंप नहीं मिलेगा अपने हार्ट बीट का कि यार ये क्या हो गया, राइट। क्योंकि मार्केट अभी हार्ट बीट ऐसे लोगों की पंप अप कर रहा है ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करना। क्योंकि अपने ट्रेड से ज्यादा तो हमारे इमोशन कंट्रोल में नहीं है, ट्रेड तो बहुत दूर की बात है। तो आपको उसी को कंट्रोल करना है और उसके साथ एक्ट करना है। तो बस अभी मैं बोलूंगा सिर्फ यही अलगो लाइव करनी है, उसके अलावा कोई नहीं करनी अभी की मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। डेली अर्नर आप चला सकते हैं, नो डाउट डेली अर्नर आप चला सकते हैं, बट डेली अर्नर भी थोड़ा देख के चलाइएगा, क्योंकि वहां पे भी प्रीमियम डिके बहुत लो तरीके से हो रहा है। और जब से बैंक निफ्टी का साइज लो हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्रीमेंट आया है। और बाकी निफ्टी का तो आप लोगों को पता ही है कि पूरा प्रीमियम वहां पे लो ही कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ रहता ही नहीं है, राइट। तो उस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। एंड यस, कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या फिर फोन मुझे कर सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई। एंड यस।